हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना चक्र ज्योग्राफी। ये उसका 28 लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग ने 27 लेक्चर्स देख लिए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया आता रहे कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान आएगा कि कितने टॉपिक पर, कौन से टॉपिक पर कितना फोकस देना है। ठीक है, एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए बेटर होगा। आपके एक आंसर तक अप्रोच करने की या फिर स्मार्ट गैस वर्क करने की या फिर जो एलिमिनेशन के थ्रू किस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं वो भी अगर जो ध्यान आएगा तो आपको आंसर जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें आंसर तक पहुंचने में ईजी रहेगा। ठीक है, एक आपको ध्यान रहेगा एक के इस तरीके से हम लोग आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। क्या बोला है एग्रीकल्चर का, क्या बताया गया है इधर कि एग्रीकल्चर में बताया गया है कि according to the economic survey 2022-23 as per the fourth advance estimate of the 2021 जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था इन इंडिया का एस्टिमेटेड 315 मिलियन टन्स था। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2021-22 इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ द राइस कितना था, 130 मिलियन टन था। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 106.8 मिलियन टन और प्रोडक्शन ऑफ द कोर्स ग्रेन इज 50.9 मिलियन टन एंड प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस इज 27.7 मिलियन टन। ठीक है, फिर क्या बताया गया था इधर, हाँ, फिर क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर्स जो था हम लोगों को बताया गया अकॉर्डिंग टू द फिगर्स 2021 फोर्थ एई यूपी इज द टॉप प्रोड्यूसिंग क्या बताया गया है कि टॉप प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन ऑफ द स्टेट विद द शेयर ऑफ 17.77% इन द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मध्य प्रदेश इज द सेकंड एंड द पंजाब इज द एट द थर्ड प्लेस। ठीक, फिर क्या बोला, नेशनल रिसर्च फॉर द बनाना ऑफ द National Research for Banana was established in ICAR on the August 2021. In 1993, the Center for the four major thrust area are research, crop improvement, crop production, post-harvest management, and crop protection. According to the figure 2021-22, the three leading states in production is of banana in India are Andhra Pradesh, Maharashtra, and Gujarat respectively. फिर क्या बोला गया है कि botanical name of the maize is Zea mays. It is the major food crop due to its compatibility of the diverse agroclimatic condition. It can be sown throughout the year. At the global level, it is called as queen of cereals. Maize is used for the production of starch products such as starch powder, dextrine, Citex, etc. Besides this maize oil is also used for the production of the biodiesel. Many types of alcoholic drinks such as whiskey, cumin, etc. are also prepared by using maize. In India, maize is the third largest food crop production in the production and consumption after the rice and the wheat. The maturity period of the maize is for 90 to 150 days, okay, depending on the season and the region. The maturity period of maize in the state of UP, Bihar, Madhya Pradesh, etc. is about 90 to 105 days. According to the Economic Survey 2022, the three leading maize producing states are 2021 AE in India are Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, respectively. Shaktiman first and Shaktifan second are genetically hybrid variety of maize. The credit is given to the Frederick Wilson to start the farming of the kidney bean and the potato in the Bhagirathi Valley. In 19th century, he was the first man to settle permanently in Bhagirathi Valley. He was given the nickname of Pahadi and the king of the Herschel. Next, according to the data, Agriculture and Farmer Development Ministry in 2021-22, Uttar Pradesh is the largest producer of potato. याद रखना, Uttar Pradesh is the largest producer of potato.
फिर क्या बोला गया है कि फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार। द बेस्ट वेराइटी ऑफ द पोटैटो कौन सी है? कुफरी चिप सोना 2, चिप सोना 3 इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ पोटैटोज प्रोसेसिंग द कुफरी हिम सोना इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ पोटैटोज एरिया, ठीक है, इन हिली एरिया। Climate of the lower Ganga plain contains high temperature with high humidity. Paddy and jute are the most suitable crop for this climate. Jute is produced in alluvial loamy soil. In West Bengal, it is the largest producer. ये भी एक important point है। फिर क्या बताया गया है कि हम लोगों को ये बोला गया है कि West Bengal has the largest jute cultivated area in India. In the UT and the Jammu Kashmir, in the Union Territory, Jammu Kashmir, it's in the Union Territory of Jammu Kashmir, saffron is produced in the commercial level. It is known as saffron. Other saffron producing countries except India are Spain, Iran, and Greece, etc. Greece and Italy, etc. The leading millet producing states are Rajasthan, UP, Haryana, green hair, etc. Disease is also found in millet. The food cultivation of onion, first seeds are planted and small plants are prepared, and later to those plants are transplanted. ठीक है? As per the 2021-22 data, the leading three states of India are Maharashtra, MP, Karnataka. According to the National Horticulture Board in India, main mango producing states are Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, respectively. Sindhu is seedless variety of mango. This is the only seedless mango variety of the world. Amrapali variety of mango was developed by Indian Agriculture Research Institute (PUSA) in year 1971 and hybridization of the Dashahari and the Neelam variety of mango. फिर क्या बोला है? Lalit and Banarasi are the advanced variety of Gaua. This variety of Gaua is developed by Indian Institute of Horticulture and Research. Indian gooseberry has medicinal significant. Kanchan, Krishna, Banarasi are improved varieties of the gooseberry. Vitamin C is abundantly found in it. Stem of ginger which grows in the soil, and the store food is known as rhizome. Lobia, mung, arhar are used as food fodder and pulses. Groundnut, sesame, and bajra are grown in the dry agriculture region. Irrigation to this crop totally depends on the rain. The main objective of the National Food Security Mission is to increase the production of rice, wheat, and pulses through the area of expansion and productivity enhancement is suitable. Sustainable manner is in identified district of the country, restoring the soil fertility and productivity at an individual farm level, creation of the employment opportunity, and enhancing the farm level economy to restore the confidence and among the farmers. India and Pakistan produce about 80% of the world total production in the cluster bin. After the proving the importance of the gore gum is the extraction of the shell gas, and the tremendous increase in its demand has been recorded. Guar gum is extracted from the seed of the cluster bean. According to the data Handbook of the Fisheries Statistic 2022 released by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the year 2021-22, leading to the inland and the marine fish producing the state. Andhra Pradesh, fifth था, दूसरा West Bengal, third था Karnataka, fourth था Odisha, and fifth is Gujarat. Freshwater fish production is largest produced in the Andhra Pradesh. Arunachal Pradesh is emerging as a major tourist destination in the northeast India. This is very rich in biodiversity, flora and fauna. The state is famous for the green forest, wildlife diversity, deep river valley, and the beautiful plateau. फिर क्या बोला है कि it is a home to the different variety of the orchid. Sikkim achieved the state of India's first biological organic state. It is notable that producing crop based on the organic fertilizer completely, or other words without using pesticides or chemical fertilizer, is called as organic farming. Borlaug Award is given in the field of the agricultural science. This award was started in the year 1972 after the name of the Nobel Prize winner Norman Borlaug. ठीक है, नॉर्मन बॉरलॉग ने वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी अपन ने देखा था कि कॉन्सेप्ट दिया था, बट इंडिया में एमएस स्वामीनाथन लेकर आए थे। ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? कलर ऑफ द टैग यूज्ड फॉर द सर्टिफाइड सीड्स सीड बेड इज विच ऑफ द फॉलोइंग में यूज होता है? ठीक है, कलर ऑफ द टैग यूज्ड इन सर्टिफाइड सीड बैग इज यूज्ड फॉर ब्लू। तो ब्रीडर सीड्स जो होते हैं वो बेसिक सोर्स होते हैं सीड प्रोडक्शन का एट रिसर्च लैब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। गोल्डन कलर टैग इज प्लेस्ड ऑन दिस बैग। फाउंडेशन सीड्स जो होते हैं उस पर कौन सा व्हाइट कलर का टैग मिलता है, और सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं उस पर क्या होता है? ब्लू टैग होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन इंडिया वाज लूजिंग एरिया आफ्टर अंडर कल्टिवेशन सिंस 1980-81 टू 2012 2011-2012? तो इसका क्या आएगा? नन ऑफ दिस। देन although the crop area of the coarse cereal has decreased from 1980-81 to 2019-2020. However, there has been fluctuations in between and it has not continuously decreased. Hence, option E is correct one.
क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट पेयर ऑफ द स्टेट आर देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच्ड। क्या है इसमें, क्या आएगा इसका, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्टली मैच्ड। क्या आएगा, केरला का टापी तापियोका है, फिर वेस्ट बंगाल का क्या है, फ्लेक्स है, और गुजरात का क्या आएगा, ग्राउंड में। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्टली मैच्ड। महाराष्ट्र का कॉटन नहीं आएगा, गुजरात का आएगा कॉटन। ठीक है, तमिलनाडु में याद रखना टेपियोका जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है, गुजरात में कॉटन है, वेस्ट बंगाल में जूट एंड मेस्टा है, और गुजरात का क्या आएगा वापस, ग्राउंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अभी अपन ने देखा ना कि पोटैटो तो यूपी में था, कोकोनट का भी अपन ने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो केरला था। बनाना का क्या आएगा, सी इज द नॉट करेक्टली मैच्ड। टोबैको का आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगर जो हम तीनों का, जैसे ये कुछ दो कोकोनट और टोबैको है, वो दोनों प्रीवियस लेक्चर में आया था, और पोटेटो का इस लेक्चर में। तो अगर जो हम तीनों का आंसर पता है कि ये तीनों तो आएंगे आएंगे, तो ये हम लोग इजीली पता चल सकता है कि विच विल नॉट कम। ठीक है, नॉट मैच बिकॉज द क्वेश्चन वी आस्क यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पोटेटो, एंड इवन द क्वेश्चन ऑफ द आस्क केरला इज ऑल द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट। आफ्टर us आंध्र प्रदेश was the top producer of the tobacco, but presently गुजरात, अभी कौन सा है, गुजरात है। 3 लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इज आंध्र प्रदेश में ज्यादा होते हैं, फिर महाराष्ट्र, और फिर गुजरात। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज द पोटैटो प्रोडक्शन मैक्सिमम इन 2013। तो कौन सा था, क्या आएगा इसका आंसर, यूपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स क्वेश्चन क्या बोला है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है, त्रिची। तो ये कहाँ पर है, त्रिची जो है तमिलनाडु में। एम क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्टिविटी और इन सबको इंक्रीज करने की बात कर रही है। ठीक है, एंड क्वेश्चन 7th में हमको देखना है कि कौन सा क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है कि इंडेक्स नॉन सेरल प्रोडक्शन। तो क्या बोला, एज पर द इंडेक्स इन इंडिया द placed marked as 4, which includes run of Kutch and Gujarat, Western Madhya Pradesh, and some part of Maharashtra indicates non-cereal crop production। ठीक है, नॉन सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, ये बताया था, पूछा था, आइडेंटिफाई करना है। 1995 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन फूड ग्रेन इन इंडिया। प्रीलिम्स, आईएएस के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 2007 में पूछा गया था। इसका क्या आएगा, राइस डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ज्यादा से कम कम कम, तो राइस सबसे ज्यादा होता है, फिर वीट, फिर कोर्स ग्रेन, एंड देन पल्सेस। ठीक है, राइस का 130, फिर वीट का 1606, फिर कोर्स ग्रेन का 50, और ये पल्सेस का 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज, किसके पास लार्जेस्ट फूड ग्रेन क्रॉप प्रोडक्शन है, यूपी। ठीक है, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग क्या था, यूपी एज द लार्जेस्ट फूड ग्रेन क्रॉप स्टेट इन इंडिया 17.77%, मध्य प्रदेश में 12% है, और सेकंड जो सेकंड है, और पंजाब में क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन। क्वेश्चन 10 क्या बोला है, स्टेट ऑफ इंडिया विच स्टैंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन, ग्राउंड नट, सॉल्ट एंड मिल्क इज, क्या आएगा इसका आंसर, गुजरात। ठीक है, गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन, ग्राउंड नट, सॉल्ट, मिल्क एंड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है इसके बाद, कॉटन, कॉटन कहाँ पर ग्रो करता है, अपन ने देखा था गुजरात। फिर ब्लैक पेपर अपन ने ग्राम और ब्लैक पेपर, तो अगर जो मुझे पता है कि फर्स्ट का 2 है, तो 2 वाला कौन सा, ये है या ये है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस 2 ऑप्शन। फिर क्या बोला गया है कि अब देखो दोनों का बी में 1 है, तो मतलब ये तो श्योर शॉट है कि ग्राम, मतलब चने का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर ज्यादा होता है, एमपी में। अब ब्लैक पेपर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ब्लैक पेपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने देखा था कि स्पाइसेस के लिए फेमस था, तो वो केरला वाला था। तो अगर जो हम लोगों को ये वाला पता होगा, तो वी कैन कम टू द आंसर, दैट इज ए। देन कॉटन गुजरात टॉप करता है, ग्राम में महाराष्ट्र टॉप करता है, फिर पाइनएप्पल में वेस्ट बंगाल, और कर्नाटका वाले रीजन में, ब्लैक पेपर में कर्नाटका वाला रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्रॉप ऑफ द कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। रागी कहाँ होता है, बाजरा, ज्वार और उड़द। ठीक है, इसका हम लोगों को देखना है, स्टेट्स दे रखे हैं, स्टेट्स के सामने मैच द फॉलोइंग करना है। तो रागी कहाँ पर होता है, इसका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। रागी कहाँ पर होता है, कर्नाटका, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, और उड़द दाल कहाँ आएगा, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटेटो इज नॉट एमपी, यहाँ पर क्या आएगा अपना, यूपी आना चाहिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉफी का तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर पता है, कर्नाटका है, कॉटन का भी पता है, गुजरात है, व्हीट का भी पता है, यूपी है। तो पोटेटो का याद रखना, यूपी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, राइस, व्हीट, सुगरकेन और ग्राम, ये सामने क्या है, क्रॉप डिस्ट्रॉइंग क्रिएचर्स। तो क्या आएगा, तो सी, सी मतलब क्या बोला गया है कि सी में हम लोगों को देखना है कि जैसे क्या बोला गया है, सी का, ए का ऑप्शन है 2, ए का मतलब राइस कहाँ पर होता है, घुंडी बैग में। फिर क्या बताया गया है,
टी का क्या आएगा? 2। फिर व्हीट का क्या है? 1 मतलब 5 F5। फिर बोला गया है शुगर केन का क्या आएगा? टॉप शूट बोरर मोथ। और ग्राम का क्या आएगा? 5 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया मैच द फॉलोइंग है कि क्या बोला, एक तरफ नेम ऑफ क्रॉप और दूसरी तरफ डिसीज का नाम है। ठीक है, तो याद रखना कि नेम ऑफ क्रॉप और यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2014 में। शुगर केन का क्या आएगा? रेड रॉट। फिर पेडी का क्या है? खैरा। अरहर का क्या है? विल्ट। और पोटेटो का क्या है? लेट ब्लाइट। ठीक है, तो थोड़ा एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका क्या आएगा? राइस का ग्रीन है। ठीक है। बाजरा जो था वो एरगोट में मैच है, वो करेक्टली मैच है। पी का जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू माइल्ड्यू। और ग्राम जो है विल्ट में करेक्टली मैच है। बट जो राइस है वो ग्रीन हेयर में मैच नहीं है। ग्रीन हेयर डिसीज इज फाउंड इन द मिलेट। रेस्ट अदर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बोला है? शुगर केन बीटरूट। फिर क्या बोला है? स्वीट पी, ग्राम, अरहर एंड द फ्रेश बीन कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो क्या आएगा? 3 प्लांट फैमिली। शुगर केन बीटरूट स्वीट पी ग्राम अरहर फ्रेशबिन being come under the category of 3 plant family. Question number 18 का क्या बोला है? India is the largest producer of which of the following? India is not largest producer of any of the above crop. India is the second largest in sugarcane production according to the 2022 data. ठीक है, ये 2010 में पूछा गया था। आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया सेकंड रैंक करता है किसमें? शुगर केन प्रोडक्शन में। एंड 8 इन कॉफी ग्रीन एंड सेकंड इन द टोबैको। नन ऑफ देम आर करेक्ट एज पर current situation. Right? Question number 19 का क्या बोला? Which was estimate? What was estimated production of food grain in the year in the India for the year 2011, 2020 and 2012? क्या आएगा इसका आंसर? तो एस्टिमेटेड जो 2011-12 में थी तो वो 259.29 मिलियन टन था। Therefore, none of the given option can be taken as the correct. छत्तीसगढ़ टीसीएस ने इसको डिलीट मार दिया था इस क्वेश्चन को। और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आज की डेट में देखा जाए तो 315.7 मिलियन टन एस्टिमेट है। Then, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बोला गया है? इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द फूड प्रोडक्शन। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट? तो नाइदर वन नाइदर टू। बराबर, क्या बोला है? पाओ के हिसाब से, एफएओ के हिसाब से इंडिया रैंक सेकंड इन आफ्टर चाइना इन फूड प्रोडक्शन कंट्री। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टोबैको इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ 2022। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। जूट क्या है? राबी क्रॉप है। फिर क्या बोला है कि जूट हमको पता होना चाहिए कि राबी क्रॉप नहीं है, ये कौन सा है? खारिफ क्रॉप है। अगर जो इतना पता होगा तो हमको पता होगा कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो ये वाला रॉन्ग होगा। और कहाँ पर स्टेटमेंट 1 है? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो देखा किस तरीके से हमको एक स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा भी आइडिया हो तो हम लोग आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। जूट क्रॉप का रिक्वायर्ड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन, स्पेशली इन कौन सा वाला रीजन आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बोला कि गिवन असर्शन और ये सब है तो क्या बोला? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। फिर उसका क्या बोला गया है कि इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू द येलो रिवॉल्यूशन। जूट प्रोडक्शन और येलो रिवॉल्यूशन थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, येलो प्रोडक्शन किसके लिए था? ऑयल सीड के लिए था। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा वो वाला। अकॉर्डिंग टू द नेशनल जूट बोर्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट, फॉलोड बाय बांग्लादेश इन द सेकंड प्लेस। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक इन 2022, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर। इंडिया रैंक सेकंड इन द जूट प्रोडक्शन द ईयर 2022 2020, while Bangladesh held first rank. Yellow revolution is not related with the jute, it is related with the oil seed production. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 23rd वाला बता रहा है द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज क्या है? वेस्ट बंगाल। 41st बीपीएससी में 1996 में पूछा गया था। The largest jute and mistra producing state in India is West Bengal and followed by Assam and Bihar. Jute industry in India is mainly concentrated with which of the following? तो क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या बोला है? लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द मोस्ट सुटेबल ऑफ दिस रीजन? तो क्या आएगा इसका आंसर? पैडी एंड जूट। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या बोला है? लार्जेस्ट एरिया अंडर द जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज क्या है? वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बिहार है या मेघालय? तो इसका आंसर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द फाइबर क्रॉप? कौन सा फाइबर क्रॉप से जुड़ा हुआ है? तो कॉटन, जूट, सन, हेम्प। तो यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2017 में। कॉटन, जूट, फ्लेक्स आर रिलेटेड टू द फाइबर क्रॉप. इट इज नोन as that in India the maximum production of the cotton in the Maharashtra and the production of jute is in West Bengal. Question number 28 का क्या है? विच ऑफ द क्रॉप फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर? क्या आएगा ग्रोन थ्रू आउट द ईयर? तो क्या आएगा? मेज। ठीक है, यूपी के लोअर सब में प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मेज पॉपुलरली नोन एज कॉर्न इज द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कैश क्रॉप having wider adaptability under the varied climatic condition which can be grown throughout the year. It is called as queen of cereal globally. Maize crop can be grown during कौन सा throughout the year. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का क्या बोला है? मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. फिर बोला है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल. अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज. इसका स्टेटमेंट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन एंड टू, या फिर क्या बोला गया है? 2 and 3 और क्या बोला है? ऑल ऑफ द अबव. तो क्या आएगा? मेज इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च पाउडर एंड स्टार्च प्रोडक्ट लाइक डेक्सट्रीन एंड साइटेक्स. ऑल्सो ऑयल इज अ मेज कैन ऑयल ऑफ मेज कैन बी यूज्ड एज बायोडीजल. बाय यूजिंग मेज by using maize, various types of alcoholic beverages as corn, whiskey, and shaoyin are produced. Question number 31st. Maturity period of the maize crop is क्या जुड़ा हुआ है? Is 110 days. That RS के एग्जामिनेशन में पूछा गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग C4 प्लांट इज अ C4 प्लांट? क्या आएगा इसका? मेज. ठीक है, तो C4 प्लांट क्या है? राइस, व्हीट, बार्ले, राय, सोयाबीन, कॉटन, टोबैको, पोटैटो आर आल्सो एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देयर मेज प्रोडक्शन एंड सिलेक्ट द आंसर इन द करेक्ट ऑप्शन. इसका क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, फिर क्या बोला गया है कि कर्नाटका, और बोला गया राजस्थान, और फिर क्या आएगा? बिहार. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज इन मेज प्रोडक्शन व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड वाज आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, राजस्थान एंड बिहार. Done. Question number 34. शक्तिमान फर्स्ट एंड शक्तिमान सेकंड आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या आएगा? मेज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? कमर्शियल क्रॉप ऑफ द सेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो क्या आएगा इसका? जम्मू एंड कश्मीर. डन. यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन द कश्मीर वाला रीजन. फिर यूपीपीसीएस 2007 में पूछा था. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग 1 और 2 को मैच करना है. लिस्ट बार्ले, राइस, व्हीट, मिलेट एंड टी. हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और इसका तो इसका आंसर क्या है कि जो इसका आंसर अपन लोग ए है. मतलब क्या होगा कि जो बार्ले है वो कूल एंड क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, बराबर. सेकेंड जो बी है, बी मतलब राइस, राइस को क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विथ रिच सॉइल. फिर सी का है 3, सी का वन मतलब मिलेट को हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, और टी को क्या चाहिए होता है? वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर. ये आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 1997 में पूछा गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग की बात करी गई है. कॉटन, फ्लेक्स, शुगर केन और जूट. तो 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. किसको कितना टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बराबर. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए आईएएस के एग्जामिनेशन में 1999. फर्स्ट में क्या बोला है? कॉटन. कॉटन में मतलब क्या होता है? 500 से 1000 रेंज चाहिए होता है, और 18 टू 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. ठीक है, सेकंड बी का 3 है. बी का 3 मतलब फ्लेक्स को कितना चाहिए होता है? 600 टू 800, और 5 टू 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. फिर सी का 5 मतलब शुगर बीट को कितना चाहिए होता है? 500 से 600 रेनफॉल चाहिए होता है, और 18 टू 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है, और जूट का क्या आएगा? जूट का कितना चाहिए होता है? जूट को 1500 से 2000, और टेम्परेचर को 25 से 35 चाहिए होता है. डन. क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स. ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ऑनियन. तो कल्टिवेशन ऑफ ऑनियन इज डन बाय द फर्स्ट rowing seed on the ground. After rowing this seed, small plants are grown which later are transplanted. फिर क्वेश्चन नंबर 40 का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द ईस्टर्न यूपी. ईस्टर्न यूपी के लिए बेस्ट होता है वो कौन सा है? पेडी, मेज, व्हीट, मेज, पोटेटो, मूंग, मेज, तोराई, व्हीट या कॉटन, व्हीट, मूंग. तो इसका आंसर क्या आएगा? पेडी, मेज, व्हीट are considered as the best crop cycle for the eastern UP.
क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है, विच इज हु इज क्रेडिटेड फॉर इनिशिएटिंग द कल्टीवेशन ऑफ द राजमा एंड पोटैटो इन द भगीरथी वैली। ठीक है, अभी अपन ने समरी जो पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, विल्सन वाला आंसर आएगा। डन, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या आएगा, कॉफी बोर्ड कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर मैच है फॉलोइंग है। ठीक है, तो याद रखना कि कॉफी बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलोर अपन को पता है, रबर का कहाँ है, कोटायम, बराबर। फिर टी बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता, और टोबैको कहाँ पर है, गुंटूर। आईएएस प्रीलिम्स में 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इज, कौन सा रैंक है उसका, सेकंड रैंक करता है आफ्टर चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजिटेबल ऑफ द इन द वर्ल्ड। तो क्या आएगा इसका आंसर, चाइना। ठीक है, फिर क्या बोला गया इधर कि चाइना आएगा। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इस किस नाम से जाना जाता है, सिंधु। फिर सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज सिंधु, सिंधु नाम से जानी जाती है मैंगो की वेराइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेवलप्ड एज अ दशहरी ऑफ द मैंगो, नीलम। तो ये कौन सा है, आम्रपाली। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बताया, ललित इज द डेवलप्ड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुआवा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ द मैंगो रेगुलर क्रॉप वेराइटी। तो क्या आएगा, नन ऑफ द अबाउट। क्वेश्चन नंबर 49, कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आएगा इसका, इंडियन गूसबेरी। फिर क्या बोला है कि गंगा वाराणसी इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना कि काशी गंगा इज अ वेराइटी ऑफ बॉटल गॉड, काशी मधु इज अ वेराइटी ऑफ मस्क मेलन, बनारसी इज अ वेराइटी ऑफ गूसबेरी, इट इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ द guava grown in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. There is no known variety of any of the crop given in the name गंगा वाराणसी। ठीक है, तो इसका आंसर ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था, क्वेश्चन कैंसिल हो चुका था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 51 विच इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो पैडी गोविंद वेराइटी सही है। राइस जो है शुष्क सम्राट राइट था। तो ये शुष्क सम्राट जो था वो किसका टाइप है, राइस का टाइप है, नॉट व्हीट, तो इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। अरहर का पारस है, और पी का क्या आएगा, प्रकाश। फिर क्वेश्चन नंबर 52 का क्या बोला है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आएगा, तमिलनाडु से। देन क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया इधर, गुजरात इज अमंग विच अमंग द फॉलोइंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाजरा आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है कि मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। ग्राउंडनट का क्या बताया था, ग्राउंडनट का, और ग्राउंडनट का क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। फिर बताया मस्टर्ड का राजस्थान, सोयाबीन का मध्य प्रदेश, और कोकोनट का केरला। डन। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या बताया, जूट का कहाँ आएगा, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल। टी का कहाँ आएगा, आसाम आ सकता है, केरला रबर के लिए, और शुगर केन यूपी के लिए। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडलॉक अवार्ड इज गिवन। किसके लिए दिया जाता है, तो एग्रीकल्चरल साइंस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, बेस्ट पोटैटो वेराइटी ऑफ द प्रोसेसिंग पर्पस। तो क्या आएगा, कुफरी चिप्स होना। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 58, वन ऑफ द एम ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू ब्रिंग सस्टेनेबल ग्रोथ इन द कल्टिवेटेड एरिया एंड सम क्रॉप। तो क्या बोला है, ओनली राइस व्हीट एंड पल्सेस के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन मोस्टली अंडर द सबसिस्टेंस फार्मिंग, कोर्स सेरल राइस या कॉटन एंड टोबैको, या फिर क्या बोला गया है, टी एंड कॉफी या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो क्या आएगा इसका, कोर्स cereals एंड द राइस आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड अंडर द सबसिस्टेंट फार्मिंग। फिर क्या बोला है कि द स्टेम ऑफ द जिंजर आर व्हिच ग्रोस इन सॉइल एंड स्टोर्स फूड इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है उसको, राइजोम। बराबर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेरल ग्रेन प्रोडक्ट। तो क्या आएगा इसका, ओट मील। क्वेश्चन 62, मंडुआ ग्रेन ऑफ इन उत्तराखंड इज एक्सपोर्टेड मोस्टली टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो क्या आएगा, जापान। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द क्रॉप ऑफ इंडिया। क्या आएगा इसका, तो ग्राउंडनट, सीसम या पर्ल मिलेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 एंड 3। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ इंडिया। तो काउपी, ग्रीन ग्राम या पीजन पी। तो कौन सा है, तो ऑल ऑफ द अबव। देन ग्रीन मेन्योर में यूज करा जाता है, फॉल्स फॉडर और ग्रीन मेन्योर के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच हैज वन ऑफ द मोस्ट suitable climatic condition for the cultivation of the rich orchid and the minimum cost of production can develop the export oriented industry in India in the field। तो उसका आंसर क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। आईएएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was declared in January 2016 to be the first organic state of India। क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना था अपना, सिक्किम बना था। जो 2016 में बना था। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायो और फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ कंट्री। उत्तराखंड आएगा, बिहार आएगा, या फिर सिक्किम आएगा, और छत्तीसगढ़ आएगा। तो सिक्किम विल बी द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है, स्टेट इन द इंडिया हैज फॉलोड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इट्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इज एरिड एंड सेमी एरिड, फिर इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, या थर्ड बोला है कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट इन द फूड क्रॉप। तो क्या आएगा इसका आंसर, कहाँ पर आएगा, गुजरात।
ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट उसका सेमी एरिड और एरिड है, सेंट्रल पार्ट जो है वो कॉटन ग्रो करता है और कल्टीवेट्स कैश क्रॉप ग्रो करता है। तो ये कौन सा स्टेट है? Gujarat. Question number 69. In India, cluster bean is traditionally used for the vegetable and the animal food, but recently its cultivation has assumed a significance of क्या किस चीज का significance? The gum made of its seed is used for the extraction of the cell gas. ठीक है, IAS प्रीलिम्स में 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है? वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फिश इन इंडिया। वेस्ट बंगाल हैज डेवलप्ड द फिशिंग इंडस्ट्री अलोंग द सी कोस्ट। तो ये उसका रीजन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बराबर, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, ये तो राइट है, but it produces largest amount of the freshwater fish. Is 90% of the fish production is obtained from the inland water source. Here, development of fish is not taken place near the seashore as much as it is inland. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इनलैंड मरीन फिश जो होता है वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ओडिशा एंड गुजरात। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द टर्म ऑफ द फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देन तो इसका क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका, उड़ीसा एंड गुजरात। क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज 1 to 5 सेंटीमीटर इज द नॉट करेक्ट। बाकी बोरोन जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर फॉर पूसा बासमती राइस एंड एडिबल पार्ट ऑफ द मेसो। आज हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल करें। थैंक यू।